श्रीलंका की सियासत में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से श्रीलंका में की सियासत में उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज एक श्रीलंका को नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। बता दें कि श्रीलंका को एक नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। श्रीलंका में गुणवर्धने को एक नया प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रपति बने विक्रमसिंघे ने दिनेश के गुणवर्धने को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। यूं तो श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन ऐसे में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के पदों पर गिने चुने नेता ही वापस लौट कर आ रहे हैं। गौरतलब है कि गुणवर्धने विक्रमसिंघे की कैबिनेट में ही शामिल थे। ये वही कैबिनेट थी जिसका विरोध अभी भी श्रीलंका की सड़कों पर दिख रहा है। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में नए प्रधानमंत्री चुनकर जो आए हैं वो श्रीलंका की सियासत की बागडोर किस तरीके से संभालते हैं और श्रीलंका को किस तरीके से उबार पाते हैं। जहां एक और नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं पे केरल हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी को समन भेजा है। उन्होंने कहा है कि या तो सोनिया गांधी व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए केरल हाईकोर्ट में पेश होंगी। और ये सारा मामला है पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ, जिनको उन्होंने निलंबित कर दिया था। दरअसल साल 2019 में सोनिया गांधी ने एक विधायक को निलंबित किया था, जिसको लेकर उस विधायक ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और अपने निलंबन पर ही सवाल उठा दिए। और इस बात की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ेगा। यहाँ बता दें कि ईडी के साथ जब सोनिया गांधी की पूछताछ चल रही थी, तभी पूरे देश भर में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि कई ट्रेनें रोकी गई तो सड़कों पर कई गाड़ियां भी फूंक दी गई। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जहां पर हाईकोर्ट ने वहां पे सोनिया गांधी को समन भेजा है, तो ऐसे में अब आगे कांग्रेस का क्या कदम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आज प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि नाजायज तरीके से सरकार परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है और सरकार ने पूरी तरह से ईडी को अपनी कठपुतली बना रखा है। विपक्ष को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग करते हुए सरकार अब इस्तेमाल कर रही है। वहीं रोहतक के कांग्रेस भवन के सामने आज कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और हाथों में सोनिया गांधी की फोटो लेकर स्लोगन भी लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि सोनिया गांधी को नाजायज परेशान किया जा रहा है। पहले उन्होंने पुतला फूंकते हुए लापरवाही बरती, जिससे अचानक से पुतले में आग भड़क गई। गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले को फूंकते हुए आग में वही स्लोगन पट्टियां फेंक दी जिन पर सोनिया गांधी की फोटो लगी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा और कलानौर से विधायक शकुंतला खट्टक व पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी भी मौजूद रहे। पैरा ओलंपिक खेलों में देश को पिस्टल शूटिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले शूटर सिंगराज अधाना जर्मनी के हैंडयूनिक शहर में आयोजित वर्ल्ड पिस्टल शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में देश को 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल दिलाने में सफल हुए हैं। उन्हीं की इस उपलब्धि पर परिवार के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शूटर सिंगराज अधाना की टीम ने 10 मीटर में गोल्ड मेडल, 25 मीटर में एक और गोल्ड मेडल और 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा 50 मीटर शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं 25 मीटर शूटिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कुल 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम और जर्मनी की धरती पर भारत का नाम रोशन किया है। जर्मनी से घर वापस लौटने पर शूटर सिंगराज अधाना परिवार के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, तो वहीं उनकी इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब उनका लक्ष्य साउथ कोरिया में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश के लिए सोना जीतना है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 19 लाख से ज़्यादा छात्र पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 13 लाख से ज़्यादा छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने 22 जुलाई 2022 को एक ही दिन 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जहां सीबीएसई बोर्ड क्लास के रिजल्ट सुबह 9 बजे घोषित किए गए थे, जबकि 10वीं क्लास के रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी किए गए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से
14,35,000 से ज़्यादा छात्रों ने इंटर की बोर्ड परीक्षा दी है। आपको बता दें कि इस साल 12वें क्लास में ओवरऑल 92% छात्र पास हुए हैं। वहीं इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है, जहां 51% लड़कों ने परीक्षा पास की है। अंबाला शंभू टोल प्लाजा पर 3 युवकों द्वारा गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। घटना 20-21 जुलाई रात की बताई गई है। 3 युवकों ने टोल प्लाजा पर न केवल गुंडागर्दी की बल्कि कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के साथ साथ वहां पर तोड़फोड़ भी की। प्रवीण दुबे ने थाना सदर में दी शिकायत में कहा कि 3 युवकों ने जब टोल प्लाजा ना देने की जिद की तो कर्मचारियों ने उन्हें रोका। इसके बाद तीनों युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो उन्होंने अपने और साथियों को बुला लिया और युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जहां पर टोल प्लाजा के कर्मचारी जख्मी हो गए। इसके बाद उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ भी की और रात को वहां से फरार हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब के युवकों को मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तेज बारिश के चलते महम ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूटने के कगार पर है और जिस वजह से किसानों को उनकी फसलें बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। किसानों ने इसकी शिकायत प्रशासन को की है और आज महम में तहसीलदार व सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने महम ड्रेन का दौरा किया है और ड्रेन के तटबंधों को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि महम ड्रेन का लेवल सही नहीं है और पीछे से पानी का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और ओवरफ्लो होकर पानी की निकासी न होने की वजह से ड्रेन टूट जाती है और ये हर साल ही महम ड्रेन तबाही का कारण बनती है और यहाँ बरहान, आजायब, खरकड़ा, बलम्बा गांव के बस्तियों तक जो है बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। किसानों की मांग है कि इस ड्रेन का लेवल सही किया जाए और जो नहर में लिफ्टिंग करके पानी डाला जाता है उस लिफ्टिंग का काम सुचारू रूप से जारी रखा जाए। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर एक बार फिर रफ्तार का कहर टूटा। शाहबाद में पंजाब से आ रही गाड़ी तेज रफ्तार की वजह से पलट गई। दरअसल राजपुरा पंजाब से एक दंपत्ति अपनी बेटी को लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले थे। शाहबाद 9 गजे पीर के पास उनकी तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई और देखते देखते दंपत्ति की मौत हो गई। ड्राइवर फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे पर इस तरह से रफ्तार का कहर आए दिन टूटता है। इस बार फिर पंजाब के दंपत्ति की तेज रफ्तार ने जान ले ली। डबवाली के शिव मंदिर में माथा टेकने गई एक बुजुर्ग महिला के हाथों से सोने के कंगन चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां पर खुद को नकली पुलिसकर्मी बताते हुए दोनों ही बदमाशों ने शातराना चाल चलते हुए महिला के दोनों हाथों में डाले करीब 6 तोले सोने के कंगन निकलवाने की बात कही। वहीं पर महिला दोनों ही बदमाशों के झांसे में आकर माथा टेकने से पहले सुरक्षा के लिहाज से अपने दोनों कंगनों को उतारकर उन्हीं पुलिसकर्मियों को पकड़ा बैठी। जैसे ही वो माथा टेक कर वापिस लौटी तो दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद शहर थाना पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। बहरहाल पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पर पीड़ित महिला का कहना है कि वो सावन महीने की वजह से शिव मंदिर में रोजाना जल अभिषेक करने के लिए जाती थी। रोजाना की तरह आज भी वो मंदिर में माथा टेकने पहुंची थी, जहां पर बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उसके चोरी का डर होने का हवाला देकर उसके सोने के कंगन को उतराकर एक लिफाफे में डालने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही महिला ने लिफाफे में उनके द्वारा उन कंगनों को उतारकर डालने का विश्वास किया तो दोनों बदमाश उस असली कंगन को साथ लेकर नकली कंगन उसके लिफाफे में डालकर फरार हो गए। बहरहाल डबवाली पुलिस की ओर से राजस्थान पंजाब बॉर्डर को सील करते हुए नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई है।